नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। हमारी ऑकल्ट नॉलेज में ना प्लेथोरा ऑफ एंटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं और हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर एबिलिटी की ज़रूरत होती है। ऐसी ही एक हमारी एंटिटी है जिन्हें कहा जाता है क्लोनिक। एक्चुअली क्लोनिक जो हैं वो एक डीमन उन्हें कहा गया है। डीमन्स कुछ और नहीं होते, दे आर फॉलन एंजल्स। और क्लोनिक जो हैं वो एक हमारे ऐसे डीमन हैं कि जब हम उनके साथ रिस्पेक्टफुली कनेक्ट करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी विशेस को ज़रूर ग्रांट करते हैं। क्लोनिक जो हैं वो ल्यूसिफर के फेवरेट हैं, यूँ समझ लीजिए कि उनके राइट हैंड हैं और उनको उन्होंने बेस्टो किया है उस फीलिंग्स के साथ, उस पावर के साथ कि वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और मनी ला सकते हैं। अब वो हमारी ये जो प्रॉस्पेरिटी लाते हैं वो ऐसा नहीं होता कि विंडफॉल ऑफ मनी हो गया, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगेंगी, आपके जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, आपको कहीं से स्टक मनी जो था वो आपका मिल जाएगा। इनफैक्ट जो हमारे क्लोनिक डीमन है ना, उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है इन द बुक सीक्रेट्स ऑफ सोलोमन में और ग्रिमोरियम वेरम में और डिक्शनरी इन्फर्नल में। क्लोनिक को क्लोनिच और क्लॉन्ट भी कहा गया है। वो एक पावरफुल डीमन है और वो एक डे डीमन है, मतलब कि जब हम उनसे प्रे करें तो हमें डे टाइम में उनकी प्रेयर करनी चाहिए, मतलब जब हम उन्हें समन करते हैं, कॉल करते हैं तब, ठीक है। और क्लोनिक को ना एक बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में दिखाया गया, जिनके पास इतनी पावर है कि वो आपकी लाइफ में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ले आते हैं। यहाँ पे ना मुझे एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और मुझे उस वीडियो का नाम नहीं लूँगी लेकिन याद आ गया तो मैं बताती हूँ। उस वीडियो में उन्होंने हमारे डीमन क्लोनिक के बारे में बहुत कुछ बोला है कि वो जब आपको देते हैं तो वो बहुत सी चीज़ आपसे ले लेते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जब हम डीमन्स के साथ पीसफुली, रिस्पेक्टफुली कनेक्ट करते हैं, दे डोंट टेक अवे एनीथिंग। उन्हें हमसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उनको एटीट्यूड दिखाओगे, एटीट्यूड आप डीमन्स को क्या, आप एंजल्स के साथ भी वैसे काम करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रांट योर विशेज़। हमें हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी होती है, एक बॉन्डिंग बनानी होती है उनके साथ। तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने किसी और यूट्यूबर को टारगेट करा था कि उन्होंने इतना ज़्यादा क्लोनिक के बारे में बता दिया है कि अगर ऐसा हो सकता वो करोड़पति बना सकते तो क्यों नहीं वो खुद बन गई। यहाँ एक और चीज़, जब भी आप डीमन क्लोनिक से कुछ भी मांगोगे तो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मांगो। मेरा मतलब है, आप ये मत कहो कि मुझे एक मिलियनेयर बना दो, आप बोलो कि मेरी इस जॉब में मुझे प्रमोशन दिला दो। आप ये बोलो कि आप जो कमाते हो कि मेरी जो जॉब है उससे मुझे अभी अगर 1 लाख मंथली आपको मिल रहा है तो बोलो मुझे 2 लाख मंथली वाली जॉब दिला दो, मेरे को जॉब में प्रमोशन हो जाए, मुझे यहाँ से मेरा मनी अटका हुआ है वो मिल जाए या मेरी लॉटरी निकल जाए। आप ऐसे भी उनसे मांग सकते हो, लेकिन एज़ पर योर एबिलिटी और योर कैपेबिलिटी के एज़ पर मांगना। ऐसा नहीं होते कि हम एनोनिमसली उनको कॉल कर लेते हैं और ऐसे ही बस सिर्फ टेस्ट करने के लिए भी कभी हम डीमंस को, कभी हम स्पिरिट्स को कॉल नहीं करते। पर्पस होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, क्योंकि वो लोग टेस्ट करते हैं कि हाँ एक्चुअल में यू आर इन नीड और नॉट। जो मैंने आपको बुक्स का जिक्र बताया, सीक्रेट ऑफ सोलोमन में ना एक रिचुअल लिखा है जिसमें कैसे पार्चमेंट जो पेपर होता है उसको गोल्ड कॉइन में बदल लिया जाता है, पूरा रिचुअल है। इट इज़ अ वेरी टफ रिचुअल बट उसमें वो मेंशन है, यहाँ पे मैं ये बता रही थी। दूसरा एक और चीज़ जो हमारे क्लोनिक डीमन है ना, वो हमें कैसे देते हैं, वो हमें रिमूव कर देते हैं हमारी लाइफ से जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको। आपको मोर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आप और अच्छा कैसे कर सको वो आपकी उस चीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है। चाहे आप मैजिक की फील्ड से हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से हो, जो भी आपकी फील्ड है, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू अगर और आपको बेहतर बनाने में उस फील्ड में, जिससे आप और मनी अट्रैक्ट कर सको, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सको। क्लोनिक जो हैं वो हमारे वन ऑफ द 18 सर्विटर्स हैं ऑफ साइराइक, ठीक है। तो जब आप क्लोनिक के साथ काम करते हो, उनसे कुछ मांगते हो, तो आपको कभी एकदम मुँहफट नहीं हो जाना है। अच्छा होता है अगर आप उनको नंबर्स बताओ कि मुझे
1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, नंबर के साथ उनके साथ काम करोगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब उनको एक वेग सी इमेज नहीं बतानी चाहिए कि मुझे मतलब इतना पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसे नहीं। बेटर कि नंबर्स में आप उनको बताओ आपको क्या चाहिए। और कई बार हमें पता होता है कि जो मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ उससे बेटर किसी और कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, तो आप उनसे वो भी मांग सकते हो, उनसे वर्क करके उनके साथ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि उस वीडियो में जो बोला है कि वो डीमंस के साथ काम करते हैं, वो तो हमसे हमारी फेवरेट चीज़, हमसे सब कुछ छीन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ ऐसे भी अपना माइंडसेट मत करो, और अगर ये माइंडसेट है तो उनके साथ काम मत करो, आप उनको डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो, देन डोंट वर्क विद देम, ओके। नाउ इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग हेविली हमारे यहाँ बैंगलोर में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उनके साथ काम कैसे करना है। देखिए, क्लॉनिक को समन करने के, उनको प्रे करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ठीक है। कुछ रिचुअल्स जो हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, बेटर है कि हम लोग ही करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप न्यू हैं, नेव हैं, तो मैं आपके साथ बहुत बेसिक सा रिचुअल शेयर करूँगी, और साथ में यहाँ आपको मोटिवेट करने को ये भी कह दूँ कि आप ढूंढ लेना, जब आंसर्स ना ढूंढोगे गूगल पे, तो आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो सिंपली उन्होंने जहाँ पे थे वहीं पे बैठ के उनसे प्रेयर करी और उनको प्रॉमिस किया कि वंस मेरी ये विश ग्रांट हो जाएगी तब मैं आपको ये ऑफरिंग दूंगा। उसके बाद उनकी वो विश ग्रांट हुई है, 2 to 3 डेज़ में हो गई है, 1 डे में भी बहुत लोगों की हुई है। जब आप ढूंढोगे ना, उनके रिजल्ट्स आपको ईजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं आपको सिंपल सा ही रिचुअल बताऊंगी जो आप लोगों के लिए इजी हो करना, परफॉर्म करना। तो सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं हमारी एनर्जीज़ के साथ, तो जिस जगह पे बैठ के आप अपना पूजा करोगे, उनको प्रेयर करोगे, उनको कॉल करोगे, तो उस जगह को क्लीन कर लो, ठीक है। उस जगह को क्लीन कर लो, हो सके तो उस जगह पे एक ग्रीन कलर का क्लॉथ या गोल्डन कलर का क्लॉथ बिछा लो, क्योंकि गोल्डन और ग्रीन हमारे अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के कलर्स हैं। उसके बाद एक कैंडल ज़रूर जलाइए। कैंडल ग्रीन कलर की हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो अगेन वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद जो सिजल हमारे डीमन क्लॉनिक का आप देख पा रहे हैं, वो सिजल को आप एक उसको प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। उस प्रिंट आउट को जहाँ कैंडल आपने रखी है, जहाँ कपड़ा है, उस पर ही आप उस सिजल को रख दीजिए। क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे क्या प्रोसीजर बताऊँगी, सिंपल सा बताऊँगी कि आप कैसे उन्हें कॉल कर रहे हो। तो आपने उसको सिजल को वहाँ पर रख दिया, उनका जो आप देख रहे हो उसका प्रिंट आउट ले लेना। वैसे भी आपको ऑनलाइन हर जगह उनका सिजल मिल जाएगा। एक्चुअली 2 सिजल्स अवेलेबल हैं, यूज़ दिस वन, ओके। अब आपको एक बाउल में लेना है 2 स्पून्स ऑफ सिनेमम स्टिक का पाउडर हमारा, और 1 स्पून ऑफ नटमेग पाउडर, ठीक है। 2:1 का रेशियो रखना है। स्पून से ले सकते हो, स्पून से ले लेना, अदरवाइज़ 2:1 का रेशियो आप ले लेना उसमें। और उसमें आप या तो कोई कॉइन डाल दो उसी बाउल में, या आप अपना कोई करेंसी का नोट भी वहाँ पे रख सकते हो। अब आपको एक और चीज़, एक ग्लास लेना है जिसे हम चैलिस बोलते हैं। उसमें आप चाहो सिंपल एक ग्लास ले लो, उसमें आप रेड वाइन रख सकते हो, या आप कोई भी ग्रेप जूस उसमें रख सकते हो, जो एक ऑफरिंग की तरह काम करता है हमारे डीमन क्लॉनिक के लिए। वो आपने वहाँ पे रख दिया, आपने कैंडल जला दी। नाउ आप जो सिजल है उसे गेज़ करें, ठीक है। जब आपने उसको गेज़ कर लिया तो आपको हमारे डीमन क्लॉनिक का एंड बोलना है। वो क्या है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेराक टासा वेफा वेलिक क्लॉनिक, लेराक टासा वेफा वेलिक क्लॉनिक, लेराक टासा वेफा वेलिक क्लॉनिक। कब तक रिपीट करते हैं? रिपीट इसको आप तब तक करो जब तक ना अंदर से एक फीलिंग ना आने लगे। और अगर आपको उस फीलिंग तक नहीं पहुंचना तो कम से कम आप 11 टाइम्स उसको रिपीट कर दो, ठीक है। जनरली जब सिंपल सी आप प्रेयर भी करते हो ना, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है दैट यू फील कि हाँ, लाइक अपलिफ्ट की तरह की फीलिंग आती है, थोड़ा सा ना बेटर मूड हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। स्पेशली आपको अपने सोलर प्लेक्सस में डिफरेंस पता चलने लगता है, ठीक है। नहीं भी हो रहा है देन डोंट वरी कि नहीं मेरा काम बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल वर्क, इट इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। आप सिंपल भी बोलना। आपने जब उनका एंड बोल दिया, उसके बाद आप उनको एक प्रेयर बोलोगे। माइटी क्लॉनिक, गार्जियन ऑफ वेल्थ, आई कॉल अपॉन यू टू शेयर योर विजडम एंड अबंडेंस। ग्रांट मी योर गाइडेंस एंड फेवर इन मैटर ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब आपने उनको ये बोल दिया
जब आपने बोल दिया, अब आप अपनी विश जो है उनको बता सकते हो, जो भी आपकी विश है, जो आपको अमाउंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो चाहिए वो आप उनको बता सकते हो। और लास्ट में जो हमारी वाइन होती है वो एक तरह से हमारा उनके लिए ऑफरिंग होती है, ठीक है। तो लेट इट बी देयर, वाइन जो ग्रेप जूस जो भी आपने लिया है, लेट इट बी देयर फॉर सम टाइम से मेरा मतलब है कि आपने डे में किया है तो रात तक तो रहने दीजिएगा, क्योंकि आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हो। उसके बाद आप उसको अगर पी सकते हैं आप खुद भी पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको किसी मड पॉट में डाल दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ये तरीका होता है हमारा ओवरऑल इन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज करोगे, बिकॉज आई नो ये क्वेरीज आनी थी। सो आई होप मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया होगा। कुछ रह गया हो तो कमेंट करना प्लीज़। आप व्हाट्सएप पे मत पूछा करो क्वेरीज, वो नहीं जवाब नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ कमेंट करके पूछ लेना इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के रिलेटेड क्वेरीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेयर्स हियर आउट।